हेलो व्यूअर्स, मैं आप सभी का अपने चैनल भगवान सुनता है मैं स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, मैं होप करता हूँ कि जो कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जो रियल लाइफ इंस्टेंसेस मैं आपके लिए लेके आता हूँ, वो आपको पसंद आ रहे हैं। और इसी के साथ व्यूअर्स, आज जो मेरे पास में इंस्टेंस आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग इंस्टेंस है, जिधर एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है ऋषभ। ऋषभ ने हमें स्टोरी भेजी है और उन्होंने बताया है कि मैं आपको बताऊं उनकी लाइफ का रियल लाइफ इंसिडेंट। एंड जब मैं उस स्टोरी को पढ़ रहा था, जेन्युइनली मेरी बॉडी में गूज़ बम्स आ रहे थे, बिकॉज बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि बॉडी के अंदर बिजली दौड़ जाना, करंट दौड़ जाना, वैसा मुझे फील हुआ जब मैं उनकी स्टोरी को पढ़ रहा था। सो ऋषभ बताते हैं कि ये हुआ था आज से लगभग 11 साल पहले। ऋषभ एक एमएनसी में जॉब करते थे गुरुग्राम में, जो मॉडर्न डे में गुरुग्राम कहा जाता है, पुराने समय में तो इसे गुड़गांव कहा जाता था। तो वो कहते हैं कि उस टाइम तो ये गुड़गांव था, उसके नाम से प्रचलित था या प्रसिद्ध था। और वो अपने ऑफिस से आ रहे थे। उस टाइम पे उनके ऑफिस से उन्हें कैब की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करी जाती थी। सो उन्होंने अपने लिए एक बाइक रख रखी थी। बाइक से वो कम्यूट करते थे अपने घर से ऑफिस और फिर ऑफिस से घर। उनका जो ऑफिस पड़ता था वो था लगभग 55 किलोमीटर वन साइड। अगर मैं पूरे दिन की बात करूं तो वो लगभग 110 किलोमीटर प्लस अपनी बाइक को चलाते थे, कम्यूट करते थे ऑफिस पहुंचने के लिए व घर पहुंचने के लिए। सो वो कहते हैं कि एक दिन मैं आ रहा था अपने ऑफिस से, और ये फरीदाबाद की बात है, ग्वाल पहाड़ी। अगर आप लोगों ने सुना है ग्वाल पहाड़ी के बारे में, वो अरावली हिल्स के साथ में लगता है। नाउ हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा फॉग था। ऑल ऑफ अ सडन वो अपनी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट खो देते हैं, बिकॉज कुछ दिख ही नहीं रहा था। और वो किसी हाईवे से कम नहीं है जो अरावली हिल्स का ग्वाल पहाड़ी का एरिया आता है। तो वो अपनी एक कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर्स एन आवर की स्पीड से चल रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। उनके पार्किंग लाइट्स जो हम कहते हैं उसमें आती है ना कार में, वो पार्किंग लाइट्स उन्होंने जला रखी थी अपनी बाइक पे, कुछ कस्टम मॉडिफिकेशन करा के चारों लाइट्स जल रही थी, सब सही था। ऑल ऑफ अ सडन उनके जो टायर थे उनके नीचे आया एक पत्थर। अब जैसे ही वो पत्थर आया, उनको तो पता नहीं चला, वो धड़ाम से गिरे। और सिंस वो कोहरे का समय था, बस कुछ भी नहीं दिखा, एकदम शून्य, बिल्कुल साइलेंट मोमेंट। वो गिरे और उठने तक की भी उनके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही थी, बिकॉज ऑल्दो स्पीड तो बहुत कम थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बट फिर भी इम्पैक्ट तो देखो, इम्पैक्ट है। अब वो बताते हैं कि भाई मैं उठ भी नहीं पा रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक कार अप्रोच करती हुई आई, और वो कार होगी लगभग उनके हिसाब से 70 से 80 की स्पीड के बीच में। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इतना घना कोहरा, बट फिर भी इतनी हाई स्पीड में कार चल रही है। बट आपको बता दूँ कि वो रोड काफ़ी हद तक खाली भी रहता है, और उस रोड की स्पीड लिमिट भी 80 है, तो हम कुछ कह नहीं सकते उनको। एनीवे, वो बताते हैं कि उस दिन तो मेरा जाना तय था। मेरे साथ में हुआ मिरेकल, और वो मिरेकल क्या हुआ कि जैसे मैंने उस कार को देखा, उस कार के ड्राइवर ने मेरे को देखा, और जितने डिस्टेंस पे उसने ब्रेक मारा, इट वॉज रियली इम्पॉसिबल कि वो गाड़ी रुक जाती। बट सामने ही उनको देखा एक हनुमान जी का मंदिर, और जैसे उन्होंने अपने आप को ना उस मोमेंट पे उन्होंने अपनी बॉडी को छोड़ दिया कि अब तो गए सो गए। तो जैसे ही उन्होंने अपने सर को छोड़ा, पैनिक में आकर उन्होंने पीछे देखा हनुमान जी का मंदिर, और वो बोलते हैं कि भाई ये मिरेकल था मेरे साथ में कि वो गाड़ी जो नहीं रुकनी थी वो गाड़ी रुक गई। एंड
ये चमत्कार हुआ उनके साथ में। वो बताते हैं कि भाई मेरा जाना तय था, लेकिन जिसे हनुमान जी वारे या जिसे हनुमान जी तारे उसे कौन मारे। तो वहाँ से ये इंस्टेंस आया। उन्होंने बताया कि फिर वो गाड़ी रुकी, बट वो तो बच गए, पर जो गाड़ी रुकी वो गाड़ी नहीं बच पाई। उनके पीछे 3 गाड़ियाँ एक के बाद एक ठुकती गई, बिकॉज डेंस कोहरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और ये इंस्टेंस इतनी जल्दी हुआ कि उनको पार्किंग लाइट जलाने का भी टाइम नहीं मिला और गाड़ियाँ एक के पीछे एक लगती रही। एनीवे, वो बताते हैं कि मैं तो भाई इसे किसी चमत्कार से कम नहीं समझता, और उस दिन से वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हो गए। उनका एक यूट्यूब का चैनल भी है, उधर वो काफ़ी सारे अपनी आवाज़ में भक्ति के गीत भी गाते हैं। उस इंस्टेंस के बाद वो कहते हैं कि भाई मेरे को नया जीवन दान मिला। मैंने तो भाई भंडारे करवाए 2 बार, एक बार तो मैंने खुद करवाया, दूसरी बार मेरे पापा ने मेरे लिए करवाया, और ये सिलसिला फिर अब चलता है। वो कहते हैं कि मैं तो अपने प्रभु के नाम का भंडारा अब हर महीने करवाता हूँ। एंड दिस इज़ ऑल, एंड आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रियल लाइफ इंसिडेंट पसंद आया होगा, जहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जिसे भगवान तारे उसे कौन मारे। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आया, एंड अगर आपके पास भी कोई रियल लाइफ इंसिडेंस है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ स्क्रीन पे दिख रहे ईमेल एड्रेस पे उसको भेजें और मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। एंड विद दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड यू ऑल हैव अ ब्लेस्ड टाइम। बाय बाय।